अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक चलते। सबसे बड़ी और खास खबर के लिए परभनी जिले से जिस 30 जुलाई 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी को एक निवेदन दिया और मांग की है कि परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांडभोर इनका जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। ऐसी मांग इस वक्त की गई है। परभनी के शहंशाह हजरत सैयद शाह अबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह परिसर में जिस तरह से रास्ते का काम होना था, ये रास्ते का काम पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है और इस रास्ते में गड्ढे माकूल तरीके से हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से लोगों को आवाजाही के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता परभनी शहर महानगर पालिका के दरगाह रोड परिसर के भावी नगर सेवक सैयद अकबर अली इन्होंने परभनी के जिला अधिकारी इन्हें एक निवेदन दिया और डायरेक्ट निवेदन देकर डायरेक्ट ही मांग की है कि परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त तो तृप्ति सांडभोर इन्हें जल्द से जल्द ये इनका यहाँ से परभनी शहर महानगर पालिका के पद से इनका किसी और जगह ट्रांसफर किया जाए। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तो देवीदास पवार एक जमाने में एक ऐसे आयुक्त थे जो परभनी शहर के तमाम ही एरियो में यहाँ पर लोगों से मिलते थे और पिछले बारिश में इन्होंने झाड़ वृक्ष लागवड़ भी की थी और वृक्ष लागवड़ ही नहीं बल्कि रास्तों में जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए थे इन रास्तों में पूरी तरह से मुरम डालने का भी काम देवीदास पवार इनकी जानिब से किया गया था। आज ये हाल हो गया है कि 2024 शुरू है और परभनी शहर में बारिश का महीना शुरू है, अगस्त महीना शुरू है और अगस्त महीने में बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो परभनी शहर के हजरत सैयद शाह अबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह परिसर का इनके दरगाह का जो रास्ता है ये दरगाह जिंतूर रोड से खोदा गया है कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से और इसे खोदने के बाद में बारिश की वजह से यहाँ पर पानी भरने की वजह से इसका काम भी रुका हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर को अगर पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि रास्ते का काम तो शुरू है लेकिन बारिश की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है ऐसा लग रहा है। परभनी शहर की जनता जिस तरह से यहाँ पर सहनशीलता रखती है उसी के चलते ये काम किया जा रहा है इन तमाम लोगों की जानिब से। उसी के चलते परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका की आयुक्त मैडम इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर इनका किया जाए। डायरेक्ट ऐसे ही मांग इन्होंने की है। इनके जन्मदिन के मौके पर 10 जुलाई 2024 को भी परभनी शहर के स्त्री रुग्णालय के सामने का जो रास्ता है जिंतूर रोड से तो स्त्री रुग्णालय के गेट के करीब तक इन्होंने अपने सैयद अकबर अली इनके जन्मदिन के मौके पर ही इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर डस्ट डाली थी और डस्ट डलवा कर ही पूरी तरह से यहाँ पे इस रास्ते में जितने गड्ढे थे उन गड्ढों को बंद कर दिया था। वो बारिश होने की वजह से गड्ढे जैसे थे वैसे हो चुके हैं। 14 अगस्त 2024 से साकड़ी उपोषण का भी इशारा सैयद अकबर अली जो सामाजिक कार्यकर्ता है परभनी शहर महानगर पालिका के दरगाह रोड के भावी नगर सेवक माने जाते हैं, इन्होंने जिस तरह से एक इशारा दे दिया है कि आने वाले 14 अगस्त 2024 से ये अमरन उपोषण पर बैठने वाले हैं और साकड़ी उपोषण पर बैठने वाले हैं। इस तरह का इन्होंने डायरेक्ट चेतावनी ही दी है। यहाँ परभनी शहर में ऑटो से जाने वाले साइकिल से जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग पैदल जाते हैं उन्हें तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर दरगाह रोड पर पूरी तरह से गड्ढे हो चुके हैं और बारिश की पानी की वजह से जो बारिश का पानी है ये ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। यहाँ इस आयुक्त को बदलना बहुत जरूरी है ऐसा भी इस वक्त सैयद अकबर अली इनके जानिब से कहा गया है। हकीकत क्या है आइए जानते हैं सैयद अकबर अली इनसे ही, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से काम किया जाना था वो काम यहाँ पर नहीं किया गया है। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित मॉडल उर्दू स्कूल के सामने का जो रास्ता है ये रास्ता पूरी तरह से खराब हो चुका है और इस रास्ते से यहाँ पर जाने आवाजाही करने के लिए लोगों के लिए जो पाइप डाला हुआ था, नाली के ऊपर जो पाइप डाला था वो पाइप ही पूरी तरह से यहाँ पाइप फूट चुका है और पाइप के फूटने की वजह से भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त सैयद अकबर अली इन्होंने दी है। जिस तरह से इन्होंने प्रतिक्रिया दी है खुद उन्हीं की जबानी। इससे पहले यहाँ रास्ते से जो है तो पानी जा रहा था, हमने नगर पालिका से विनती करे थे कि ढाबे को बनाया जाए, लेकिन नगर पालिका शहर अभियंता ने जो है तो कुछ रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने खुद के पैसों से जो है तो 2 पाइप लाकर और मुरम लाकर यहाँ पर डाले थे। लेकिन अब जो है तो 4-6 महीने के बाद जो है तो ये पाइप फूट गया है। फिर भी हमने जो है तो यहाँ पर जो है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। स्कूल है यहाँ पर, मदरसा है, अभी मदरसा अभी मैंने खुद के पैसों से जो है तो ये पाइप लेके आया है और नगर पालिका से विनती की, रत्न पारिक के साथ को भी फ़ोन लगा कर कहा कि भाई मुझको ये पाइप डालना है, आप जो है तो जीसीपी भेज के दे। लेकिन रत्न पारिक के साहब ने कहा है कि जो तो हमारे पास जीसीपी नहीं। परभनी नगर पालिका का हाल आयुक्त से लेकर कर्मचारी तक ये बुरा हाल है।
अभी खुद के पैसों से लाकर भी जो है तो यहाँ गाड़ी ले, अभी इंशाल्लाह 2-4 दिनों में हम खुद महल्ले वाले के तरफ से जो है तो ये पाइप डालेंगे। परभणी शहर महानगर पालिका के आयुक्त तुप्ती सांडभोरे, इनका जो मिजाज है, इनका मिजाज पब्लिक के भी समझ में नहीं आ रहा है, ना आमदार ना खासदार किसी के समझ में, ना कलेक्टर साहब के। ये अपना मनमानी कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से परभणी शहर जो है ये अमन का शहर है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि परभणी पे जो है तो एक अजाब मुसल्लत हुआ है, जो तुप्ती सांडभोरे के नाम पे अजाब आया है। इस अजाब को दूर करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम जो है तो 14 अगस्त को दिन आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। ऐसा हमने कलेक्टर साहब को दिया कि तत्काल जो है तो हम जो है तो तुप्ती सांडभोरे साहब, आयुक्त मैडम तुप्ती सांडभोरे की जो है तो 14 अगस्त तक जो है तो बदली की जाए, वरना हम जो है तो 14 अगस्त से आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। ऐसा कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन दिया है। और दरगाह रोड का मसला जो है, दरगाह रोड का काम जो है तो एकदम धीमी गति से चल रहा है, और शनि मंदिर का काम जो है तो एक धीमी स्लो पॉइजन के जैसा चल रहा है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि ये काम भी जो है तो युद्ध पातळीवर काम हो, और आयुक्त मैडम की तत्काल जो है तो बदली की जाए। परभणी के लोग जो है तो यहाँ बहुत परेशान हैं। हमारे आयुक्त देवीदास पवार साहब जो थे, वो दरगाह रोड पे जो है तो मेरे साथ तकरीबन जब तक उन्होंने थे तो मेरे साथ उन्होंने 10 से 15 बार आए। बारिश में भी जो है तो उन्होंने पूरे रोड और रास्ते पूरे ढूंढ के मुरम दिए, हर चीज़ दिए। लेकिन पता नहीं तुप्ती सांडभोरे को क्या हो गया, सांप सूख गया है क्या पता नहीं। वो कुछ ही किसी जनता का, किसी लीडर का कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जो है तो अभी जो है तो प्रशासन बीएनसी ने जो है तो मुझको वर्क ऑर्डर दिया था कि परभणी शहर के जो है तो 4 रास्ते जो है तो, जब मैंने आत्मदान का इशारा दिया था तो राइटिंग में मुझको दिया था कि परभणी शहर में के जो 4 रास्ते हैं, इसका जो है तो मेरे पास इतने बुक हो चुके हैं। मेरे पास ऐसे तकरीबन 5 बुक है निवेदन के, राइटिंग में वो भी। और प्रशासन जो है तो राइटिंग में देता है लेकिन वर्क नहीं करता है, स्पीड नहीं बढ़ाता है काम की। जिसमें वर्क ऑर्डर में लिखा है था दरगाह रोड, शनि मंदिर रोड, वांगी रोड और अनुसा टाकीज गंगाखेड़ रोड, ये 4 रास्ते का काम अत्यंत विकट परिस्थिति चालू है काम, मराठी में जिसको बोलेंगे। लेकिन कैसा है मसला, यहाँ पर कलेक्टर साहब भी जो है तो आयुक्त मैडम से बात नहीं करते हैं। उनको भी बस हाँ मैडम भी हाँ करते हैं, उन्होंने भी बात नहीं करते। अब रहा मसला आमदार खासदार साहब का, अब एक मामूली आयुक्त को जो है तो बदली करने के लिए आमदार साहब को जो है तो बम्बई जाना पड़ता है। यहाँ हमारी परभणी का जो हाल है, जगत जर्मनी भारतात परभणी। अब ये काम जो है तो हम आम नागरिक का काम है कि बम्बई जाना, आयुक्त मैडम को जो है तो सस्पेंड करो, ये करो वो करो। लेकिन आमदार साहब को भी जाना पड़ता है। तो मैडम जो है वो परभणी शहर में कितना बड़ा अजाब है, जो आमदार और खासदार को भी यहाँ लोकल इस पे ये नहीं होता है। उसके लिए भी आमदार साहब को सीएम साहब के पास जाना पड़ता है। इससे ज़्यादा परभणी की किस्मत क्या होगी। लेकिन मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि आयुक्त मैडम की जल्द से जल्द बदली करे, वरना हम 14 अगस्त से जो है तो आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। और मैडम ने जो है तो ये बरसात का मौसम है, वो तो गाड़ी में से कभी उतरते नहीं, बस उनके घर से नगर पालिका से घर, ना कोई लेना देना है ना कुछ नहीं। हमारे देवीदास पवार साहब जो थे, वो परभणी के हर शहर में हर दुकान पे जिसकी नई दुकान खुली या उसके उद्घाटन के लिए भी जाते थे। मेरे पास उसके तकरीबन मोबाइल में उसके पूरे फोटो वगैरह हैं। आयुक्त साहब जो है तो हर जमजम कॉलोनी एरिया, हाजी अहमद कॉलोनी एरिया मेरे साथ खुद जो है तो 8 से 10 बार आ चुके हैं। लेकिन आयुक्त मैडम जो है तो कैबिन में से बाहर नहीं निकलते। लोग मोर्चे लेके आंदोलन लेके जाते हैं लेकिन उन्हें बाहर नहीं करते, लेकिन शहर अभियंता को भेजते हैं और बात करने लगाते हैं। ये क्या मसला है। मैं परभणी की जनता से भी चाहता हूं कि ये मैडम जो है ये परभणी के लिए अजाब है, इस अजाब से को हमको बचना चाहिए। आपसे विनती करता हूं कि अगर 14 अगस्त तक मैडम की बदली ना हुई तो हम जो है तो आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहा तो 14 अगस्त को हम आमरण उपोषण के लिए बैठेंगे। धन्यवाद। मैं हूं सैयद अखिल। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान,
द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।